अयोध्या में स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामलला का पहला जन्मोत्सव बेहद भव्य और आकर्षक होने जा रहा है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। हालांकि रामनवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रस्ट ने 16, 17 और 18 अप्रैल 3 दिनों के लिए सभी प्रकार के VIP पास निरस्त रहेंगे, जिसकी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है। जिसमें उन्होंने कहा कि रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। हालांकि इस दौरान सुगम दर्शन, VIP दर्शन पास, मंगला आरती पास और शयन आरती पास निरस्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि जरूरी पड़ी तो 19 अप्रैल को भी सुविधा निरस्त करने पर विचार किया जाएगा। श्री राम जन्मोत्सव को लेकर उन्होंने बताया कि मंदिर में होने वाले सभी कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण LED स्क्रीन लगाकर कराया जाएगा। इसके लिए अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में 80 से 100 स्थानों पर LED स्क्रीन लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि रामनवमी के दिन सभी कार्यक्रमों का भक्तगण घर बैठे या जहाँ से भी हो मोबाइल, टेलीविजन और LED स्क्रीन पर देखकर श्री रामलला का दर्शन करें। दर्शन अवधि अभी तक सामान्य रूप से प्रातःकाल 6:30 बजे के बाद दर्शन प्रारंभ होते हैं। अब ये विचार किया गया है केवल एक दिन के लिए 17 तारीख, कल 16 को ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, 18 को भी लागू नहीं होगी। केवल एक दिन के लिए प्रातःकाल समाज 3:30 बजे से दर्शन करने की लाइन में लग सकता है। भगवान की मंगला आरती, भगवान का अभिषेक, भगवान को श्रृंगार करना, नए वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, ये सब कार्य भी चलते रहेंगे, दर्शन भी चलते रहेंगे। लेकिन जो एक लोकाचार है, वो लोकाचार क्या है कि भगवान का भोग एकांत में होना चाहिए। वस्त्र पहनाने का काम 2-4 मिनट के लिए एकांत में ही होना चाहिए। तो भोग लगाने के लिए कुछ वस्त्र थोड़ी देर के लिए, अधो वस्त्र पहनाने तक के लिए पर्दा रहेगा। भगवान को 4 बार भोग लगता है। प्रातःकाल 6:30 बजे, उसके पश्चात 9 बजे के लगभग 9 बजे नैवेद्य कहते हैं, संक्षिप्त में है। हम लोग भी कभी चाय बिस्कुट ले लेते हैं 9 बजे। राजभोग दोपहर को 12:30 बजे। फिर आप लोग भी शाम को 4 बजे कुछ चाय लेते हो, भगवान को भी दिया जाएगा नैवेद्य, शब्द बदल दिया गया। और फिर रात्रि का भोजन। तो जिस समय भोग लगेगा, अधोवस्त्र पहनाए जाएंगे, ये अल्पकालिक क्रिया है, 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। तो 2-4-5 मिनट के लिए पर्दा डाला जाएगा। तमाम भारतवर्ष से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि भगवान का भोग 4 बार, भगवान को वस्त्र बदलना, वस्त्र पहनाना, अधो वस्त्र, उस समय के पर्दे पर धैर्य रखें। पर्दे का मतलब है अधिक से अधिक 5 मिनट में पर्दा खुल जाएगा। दर्शन चलते रहेंगे। प्रातःकाल श्रृंगार आरती के बाद, मंगला आरती के बाद भगवान का श्रृंगार, पूजा ये सब चलती रहेगी, दर्शन भी चलते रहेंगे। इसी प्रकार दोपहर को 12 बजे के पहले भगवान का अभिषेक होगा। उत्सव मूर्तियों का अभिषेक होता रहेगा। रामलला के वस्त्र बदलने का काम चलेगा।
चलेंगे, अधोवस्त्र बदलने तक का पर्दा रहेगा, भोग के समय थोड़ा पर्दा रहेगा, 2-4 मिनट, 5 मिनट। शयन आरती 6 बजे भी कुछ आरती होती है, संध्या आरती। रात की शयन आरती दर्शनार्थियों की संख्या नियंत्रित होने के बाद करेंगे। अभी 9:30 बजे प्रवेश बंद हो जाता है। रात को प्रवेश 17 तारीख को ये 11 बजे तक चलाएंगे। देखते रहेंगे दबाव कितना है समाज का, पीछे से कितनी भीड़ आ रही है, और उसका विचार करते हुए रात्रि की शयन आरती होगी। कम से कम 11 बजे तक का प्रवेश सुनिश्चित है। तो अगर हम 3:30 बजे से प्रारंभ करें, 4 बजे से प्रारंभ करें, तो ये लगभग 19 घंटे दर्शन हो रहे हैं। 19.5 घंटे तक दर्शन होंगे भीड़ के कारण। कल 16 तारीख, अभी तक हम सुगम दर्शन, जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए इसलिए सुगम दर्शन पास, VIP पास, प्रातःकालीन 4 बजे मंगला आरती पास, सवेरे 6:30 बजे श्रृंगार आरती पास, रात्रि 10 बजे शयन आरती पास। तो ये 3 प्रकार के पास, सुगम आरती, VIP, कल 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और अगर आवश्यकता पड़ी तो 19 तारीख भी ये सभी प्रकार के पास निरस्त रहेंगे। अर्थात सबको एक ही मार्ग से जाना होगा। मैं तमाम देश के महत्वपूर्ण लोग, प्रमुख लोग, राजनेता, माननीय न्यायाधीश, उच्च पदस्थ अधिकारी, राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के नहीं, ये उनकी व्यवस्था का हिस्सा है, सांसद, माननीय मंत्री, विधायक, अन्य ऐसे तमाम आदरणीय सज्जन जिनके साथ कोई प्रोटोकॉल, कोई महत्वपूर्ण सुविधा, ये शब्द जुड़े हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो 19 तारीख के बाद ही यहाँ दर्शन करने आए, उन्हें बहुत सुविधा होगी।